जय हिंद। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करते हैं वो है लीवर। लीवर हमारे बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट्स है और इतना उसके पास वर्कलोड है कि कहिए क्या। पाचन में जूस प्रोवाइड कराना है और बॉडी को पूरे को मेंटेन करना है, जूसेस प्रदान करना है, एंजाइम्स करना है, ये सब चीज़ें जो हैं ये सब उसका कार्य है। पाचन में तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। देखिए लीवर क्या है, सबसे बड़ी बात हम बात करें लीवर की तो इस तरीके के ये यहाँ देखेंगे, इस तरीके का ये, इसको यहाँ पर नीचे एक ब्लैडर टाइप का होता है और यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है इस तरीके की, ये गोल, ये लीवर है। दिस इज द लीवर। और यहाँ पर ये पाए जाते हैं, ये ओविडक्ट पाया जाता है, ओविडक्ट या फिर बाइल जूस भी कह सकते हैं, बाइल जूस। बाइल जूस इसी को यहां पत्ती नंबर संरचना देख रहे हैं, उसको कहते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर ये क्या है? गॉल ब्लैडर्स ये इसके पार्ट्स हैं, घबराइएगा नहीं, ये पार्ट्स है गॉल ब्लैडर्स। और इसी में आपने सुना होगा कि पथरी हो जाती है, स्टोन हो जाते हैं, लोग परेशान रहते हैं, पेट में दर्द हो रहा है, अरे भाई स्टोन हो गई है उसमें, देखिएगा। तो ये है आपका लीवर, बड़ा महत्वपूर्ण ये है। इसमें क्या होता है, इस लीवर के अंतर्गत कई प्रकार की हार्मोन्स को स्राव करता है। एक चीज मैं बता दूं कि आपका जो ब्लड है, इसकी जो उम्र है वो 120 दिन है, केवल 120 दिन, और 120 दिन में वो मर जाता है। अब मर कैसे जाएगा? जब ये मर जाता है तो वो कहाँ जाता है? वो जाकर के लीवर में जाकर के स्टोर हो जाता है। जो ब्लड है जिसकी मृत्यु हो जाती है वो जाके लीवर में स्टोर हो जाता है। अब जब ये लीवर में स्टोर हो गया तो उससे बनता क्या है? उससे बाइल जूस बनता है। क्या बनता है? बाइल जूस बनता है और वो बाइल जूस हमारा गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है और यही बाइल जूस जितनी आवश्यकता होती है उतना हमारे डाइजेशन के लिए धीरे धीरे वो स्मॉल इंटेस्टाइन के यानी ड्यूडेनियम के पास छोड़ता है। यानी कोई भी देखिए कितना महत्वपूर्ण, कितना अच्छा काम है। ब्लड खत्म, आरबीसी मर गई, उनको इकट्ठा लिया, उसको तोड़ मरोड़ के बाइल जूस बना दिया। और बाइल जूस भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अम्लीय होता है। जब पेट के अंदर होता है भोजन तो अम्लीय होता है, क्षारीय में कन्वर्ट करने के लिए बाइल जूस उसमें डालते हैं और डाइजेशन करते हैं। तो ये था हमारा लीवर का। अगर कहीं लीवर, अब देखिए ये जब ये इतना कुछ करेगा, इतना काम करेगा, कोई व्यक्ति अगर काम करे तो कहीं बीमार तो होना ही है, स्वाभाविक है। जो काम करेगा तो वो बीमार होगा ही होगा। तो इसके भी फंक्शन में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ गई, मान लीजिए। तो ये जो आपका लीवर है इसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ गई। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई, देखिए इसमें क्या है, जो लीवर हमारा, तो इसमें क्या है हमारा, क्या है, तो लीवर में अगर कोई दिक्कत आ गई है तो डॉक्टर के पास, देखिए होता क्या है कि हम लोग मांस, मछली, अंडा ये खाते हैं और तब तक खाते रहते हैं जब तक स्वाद मिलता रहता है। हम ये नहीं देखते कि दिन दूने रात चौगुने बड़े हो रहे हैं, मोटा हो रहे हैं, मोटापा बढ़ रहा है, हम ये नहीं देखते कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। ये सब बीमारियों के कारण तो है। तो हम जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ रही जैसे जैसे, तो इसमें क्या होता है, तो हम फैट बढ़ जाता है और इसके ऊपर, इस लीवर के ऊपर फैट, ऐसे कहते हैं भाई हमारा लीवर जो है, लीवर में सूजन आ गई,
अरे भाई सूजन नहीं आ गई है, उस पर फैट्स जमा हो गया है, उस पर चर्बी ऊपर आ गई है। जब ये उसके ऊपर चर्बी, अरे मुर्गा खाया, बकरा खाया और मांस मछली सब खाए हो अचक के, तो इसके ऊपर क्या होगा, ये फैट की चर्बी पड़ जाएगी। और जब ये चर्बी बढ़ जाएगी तो ये प्रॉपर जिस तरीके से फ्लेक्सिबल होना चाहिए वो उसके कारण फ्लेक्सिबल नहीं हो पाएगा और वो अपना काम को प्रॉपर नहीं कर पाता। फिर क्या होता है, डॉक्टर साहब बहुत तेज़ दर्द हो रहा है या इसमें सुई जैसी चुभन हो रही है, तो क्या करना है, आप उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने डाइट को बैलेंस करना है, उसमें से हमें मांस मछली और जैसे फैटी एसिड वाली चीज़ें हैं वो नहीं लेनी है। और एवरी डे कहते नहीं, सुबह शाम की हवा और लाख रुपए की दवा, बिल्कुल सत्य है। पूर्वजों ने बिल्कुल, हमारे दादाजी कहा करते थे, उठो क्या कर रहे हो भाई, चलो हमारे साथ खेतों पे चलते हैं। तब तो लगता था कि दादाजी बहुत ख़राब हैं और कितना हमारे मतलब हमें सोने नहीं देते, लेकिन नहीं, वो भी चलते थे 80 साल से 80-85 साल की उम्र में जाकर के, तब भी मैं देखता हूँ उनके दांत मजबूत थे। तो ये सब खान पान का डिपेंड करता है। तो यहाँ पर फैट जमा हो जाता है और जिसके कारण दर्द। तो हमें करना क्या है कि सुबह सुबह जा कर के हमें जॉगिंग करनी है। हमें अपने शरीर के लिए, देखिए बहुत छोटी सी चीज़ है, आप मार्केट, आप जगह एजेंसी पे मोटरसाइकिल खरीद लाए, अब उस मोटरसाइकिल का आप मेंटेन करने के लिए आप समय पे उसकी सर्विस कराते हैं, लेकिन समय पे सर्विस करा रहे हैं, देख रहे हैं कि उसका ऑयल कम ना हो जाए, कहीं ब्रेक देखो डिस्टर्ब ना हो जाए, और सुबह सुबह जग करके उसको बढ़िया सा सफाई करते हैं और पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं भाई? क्योंकि वो उस पर हम सवारी करते हैं, वो हमें परोना पहुंचाती है, वो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। भाई जब इतना सेवा आप मोटरसाइकिल की करते हैं तो अपने शरीर के लिए आपने उतना समय क्यों नहीं निकाला? आपकी बॉडी है एक एज ए मशीन है, मशीन की तरह प्रॉपर काम करती है। क्या इस शरीर को सर्विस की आवश्यकता नहीं होती? इसकी सर्विस नहीं करानी चाहिए? जी हाँ, कराना चाहिए। हम अपने शरीर को प्रत्येक, अगर हम अपने लाइफ में अपने शरीर के लिए 1 घंटा सुबह, केवल मात्र 1 घंटा सुबह अगर देंगे तो निश्चित रूप से हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विश्वास मानिए दोस्तों, विश्वास मानिए, अगर आप सुबह 4 बजे अगर बेड को छोड़ देंगे और जॉगिंग पे निकल जाएंगे, नहीं दौड़ेंगे तो टहलेंगे, तो निश्चित रूप से विदिन 1 मंथ में आप देखेंगे कि इतना इम्प्रूवमेंट हो जाएगा कि आपका शरीर एक्टिव हो जाएगा और आपको पेन, जहाँ पेन एन हो रहा है वहाँ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एक काम और करिएगा, सुबह जब जगेंगे तो एक गुनगुना पानी बड़ा सा, कम से कम 1.5 लीटर हो या आधा लीटर से ऊपर हो, ठीक है, तो उतना लगभग गुनगुना पानी एक सांस के अंदर पी जाइएगा। और जब पी लेंगे फिर निकल जाइए टहलने, फिर लौट के आइए। देखिए दिनचर्या कितनी सुंदर हो जाती है। जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन जीने की कला आनी चाहिए। चलिए हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर फैट्स जमा हो जाता है, जिसके कारण हमें दर्द हो जाता है। हम जब डॉक्टर दिखाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि जाइए LFT जांच कराइए। क्या कराना है? LFT। तो अगर आपका लीवर किसी तरीके से प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं कर रहा है, किसी तरीके से जूस को नहीं छोड़ रहा है, किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो LFT एक ऐसी LFT जांच कराता है डॉक्टर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट। ये जांच होती है जिससे हमें ये पता लग जाता है कि हमारे लीवर में किस तरीके की प्रॉब्लम है, जिसके कारण वो हमारा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो इसमें जब जांच करते हैं तो जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 2 पार्ट हैं, SGOT। ये SGOT ये जो आप देख रहे हैं, और उसमें होता है ASGPT। ये आपको लिख के देगा उस पर, जब होगा तो ये सब लिख के देगा। तो SGOT ये जो होता है, इसका जो होता है, ये इसका काम क्या है? SGOT जो काम होता है, ये ब्लड में एक हार्मोन छोड़ता है। लीवर का जो ये SGOT जो होता है, एक लीवर में एक हार्मोन छोड़ता है, और उस हार्मोन्स को कहते हैं
AST, और इस AST छोड़ता है, कहाँ पे छोड़ता है? ब्लड में छोड़ता है। अगर किसी, देखिए फिर देखिए, जब हम LFT टेस्ट कराते हैं तो ये दो प्रकार की चीज़ें हमें टेस्ट होती हैं। एक होती है SGOT, कभी रिपोर्ट देखें तो उसमें लिखा होगा शॉर्टकट में, वो ये जो है एक हार्मोन्स या कहें एंजाइम्स ये छोड़ता है। ये जो छोड़ता है जिसका नाम है AST एंजाइम्स। अगर इस तो यही LFT के द्वारा इसी को मापा जाता है, मापन करते हैं। अगर इसका माप ब्लड में करते हैं, अगर इसका मापन किया जा रहा है, अगर इसका मान कोशिका, अब ये देखिए जब ये करता है तो क्या करता है, ये जब छोड़ता है तो क्यों छोड़ता है? क्योंकि ये जो है SGOT जो है, ये लीवर की कोशिकाएं टूट जाती हैं। लीवर की SGOT में जो लीवर की जो कोशिकाएं होती हैं वो टूट जाती हैं, और टूटने के बाद AST हार्मोन्स बनाता है, ये बन जाता है। तो जब ये छोड़ता है, जब ये लीवर की कोशिकाएं टूटेंगी तो ये बनेगा। तो जब ये बनेगा तो इसकी AST की संख्या जो है बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर? फिर दोबारा समझ लीजिए, डॉक्टर जो LFT की जांच कराता है तो यहाँ पर SGOT जो बार हमारा है, ये इसकी कोशिकाएं होती हैं। क्या होती है? ये लीवर की कोशिकाएं हैं, लीवर की अंदर के पार्ट्स की कोशिकाएं हैं। तो क्या होता है, किसी कारण बस मान लीजिए ज़्यादा आप खा रहे हैं तो फैटी हो गया, तो उसमें क्या होता है कि वो जो है इसकी कोशिकाएं जो है ये ब्रेक होने लगती है, टूटने लगती हैं। जब ये टूटने लगती हैं तो ये हार्मोन्स के रूप में आगे जाती हैं, तो इससे जाके AST बनाती हैं, और कहाँ पे चला जाता है? ब्लड में। तो जब वो ब्लड की जांच करते हैं तो AST की संख्या जांच करते समय ज़्यादा मिलती है, संख्या ज़्यादा होती है, जिसके कारण जब ये ज़्यादा हो जाती है तो इससे क्लियर होता है कि हमारा लीवर जो है खराब है, लीवर का फंक्शन सही नहीं हो रहा है, जिसके कारण AST की संख्या ज़्यादा आ रही है। अगर लापरवाही अगर दी तो यहीं पर लीवर सिरोसिस ये होता है लीवर का कैंसर। ध्यान रखिएगा। तो अगर ये लगातार टूटती चली जाएंगी तो ये इनकी संख्या, AST की संख्या ज़्यादा होगी तो निश्चित रूप से सिरोसिस हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है? तो इसलिए इनकी संख्या को हमें तुरंत इलाज कराना है जिससे AST ना बने, ठीक है, और ये टूटना इसका बंद हो जाए तो और ये अपने आप रिपेयर हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, लीवर ही हमारे शरीर का एक ऐसा पार्ट्स है, अगर हम आधा काट कर किसी को अगर दान दे दें तो हमारे शरीर में पुनः दोबारा बन जाएगा। जिस तरीके से छिपकली की पूंछ एक बार टूटने पर दोबारा बन जाती है और दोबारा आ जाती है, उसी तरीके से लीवर भी हमारा एक बार अगर डैमेज हो जाए तो पुनः फिर नया रूप बन जाता है। शरीर का दूसरा कोई पार्ट्स नहीं है, ध्यान से समझ लीजिए, लेकिन लीवर ही ऐसा है। लीवर अगर हम किसी को दान भी दे दें अगर उसका आधा का पीस, तो निश्चित रूप से क्या होगा कि हमारे शरीर में पुनः बन जाएगा। लेकिन बाहरी उंगली कट जाए दोबारा नहीं बनेगी, पैर कट जाए दोबारा नहीं आएगा, आंख फूट जाए दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। किडनी, 2 किडनियां हैं। भगवान बड़ा होशियार था, जानता था कि जिस इंसान को हमने बनाया है वो निश्चित रूप से, जिसको हमने बनाया है वो निश्चित रूप से दारू पिएगा, इतना बदमाश है, दारू पिएगा, बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा, ऐसे सब गलत काम करेगा। तो उन्होंने 2 किडनियां दी। करे नालायको, एक से अगर आप तुम दारू पी के खराब कर भी दोगे तो दूसरी तो काम चलेगी, तब भी तुम्हें हम 40-45 साल तक निश्चित रूप से खींचते चले आएंगे, लेकिन इससे पहले तुम्हें दुष्ट को हम अपने पास नहीं बुलाएंगे। तो हमें क्या करना है? दारू नहीं पीना है। तो इस तरीके से ये SGOT जो है एक इसकी कोशिकाएं हैं, जब ये टूटती हैं तो AST बन जाती हैं, इनकी संख्या ब्लड में चली जाती है। तो ब्लड में जब जांच करते हैं तो AST की संख्या का मान अधिक निकलता है, जिससे डॉक्टर पता लगा लेता है कि ये लीवर जो है हमारा डैमेज हो गया है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से जो हम देख लेते हैं, तो LFT जो है
LFT। तो इस तरीके से LFT में जांच कर लेते हैं और लीवर का हम पता लगा लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी समस्याएं पैदा हो रही हैं। अगर हमारा लीवर जो मान लीजिए किसी कारण डैमेज तो है, तो क्या है कि जो हमारी मांसपेशियां हैं उसमें जो हमारा ब्लड बह रहा है, यानी RBC ब्लड बह रहा है, तो ये टूटने लगेगा। मैंने कहा था कि इसकी मृत्यु 120 दिन के में हो जाती है। RBC की उम्र केवल 20 दिन है, 120 दिन, तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो जब ये मृत्यु हो जाएगी तो कहाँ चली जाएगी, ये जाकर के लीवर में चली जाएगी। जब ये लीवर में चली जाएगी तो यहां पर बनेगा बाइल जूसेस, और यही बाइल जूस हमारे कहां से आएगा, गॉल ब्लैडर से होता हुआ इंटेस्टाइन में जाएगा, जो भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। अब ये लीवर जो यहां से RBC यहां पर चला गया, यहां पर तो हम देखेंगे कि अगर अधिक मात्रा में चला गया और ये जो है बिलिरुबिन यहाँ पर आ गया, यहाँ पर अगर ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा कि RBC को वो कलेक्ट करेगा नहीं, लेकिन उसके अंदर बिलिरुबिन नामक पिगमेंट बन जाएगा, जिसके कारण जब ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो बिलिरुबिन बनेगा, और बिलिरुबिन जब बन जाएगा बिलिरुबिन, अगर ये बिलिरुबिन बन जाता है शरीर के अंदर, अगर बन जाता है तो हम देखेंगे कि शरीर में क्या हो जाएगा, नाखून पीले हो जाएंगे, आंखें पीली हो जाएंगी, पूरा शरीर पे पीलिया हो जाएगा। दादी दादा कहेंगे अरे बाबू आपकी तो आंखें पीली हो गई हैं, तो उसे कहते हैं पीलिया रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, पीलिया रोग होता है। तो वो पीलिया रोग जो है आगे चल के हेपेटाइटिस का रूप ले लेता है, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, इस तरीके रूप ले, और ये भी आगे चल के घातक हो जाते हैं। तो इसलिए ये सब चीजें जो हैं हमें ध्यान देना है। तो बिलिरुबिन जो है नहीं बनने देना है, और इसको हम लीवर को थोड़ा सा जांच कराते हैं। तो इसीलिए हम टेस्ट में डॉक्टर जो है आपको LFT लिखता है कि जाके सबसे पहले LFT जांच करा लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, अगर LFT जब जांच करा रहे हैं तो LFT जांच में एक होता है ASGPT, ये भी उसी की रेंज का होता है। अगर इसका मान, ये भी उसी मान में है, इसका मान 7 से लेकर के 56 यूनिट प्रति लीटर से अधिक होने पर, अगर इससे अधिक होने पर, ठीक है, लीवर खराब होता है। अगर ये इसका मान हमने एक तो वो बताया था कि उसका नाम हमने बताया था कि SGOT और AST, ये इसका मान अधिक है तो लीवर खराब है, और इसमें ASGPT इसको देखें तो इसका मान अगर 7 से 56 यूनिट प्रति लीटर के बीच में आ रहा है ब्लड के अंदर, तो फिर हम देखेंगे अगर इससे अधिक आ रहा है, 56 तक आ रहा तो कुछ दिक्कत नहीं है, अगर इसी के रेंज से ज़्यादा आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि लीवर हमारा कमज़ोर है, लीवर काम प्रॉपर नहीं कर रहा है, लीवर अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए लीवर को जांच के लिए LFT के लिए वो भेज देते हैं। अब हम बात करेंगे, अगर ये सब चीज़ें सब नॉर्मल इस तरीके से हैं, सभी लीवर डैमेज है, प्रॉपर बिलिरुबिन बन जा रहा है, लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, आंखें पीली, नाखून पीले हो रहे हैं, तो हमें करना क्या है, कुछ मत करिए। मैंने फिर कहा सवेरे टहलने जाइए, हरी सब्जियां खाइए। क्या खाना है, हरी सब्जियां खाइए, गाजर खाइए, अगर किसी को पीलिया है तो गाजर खाइए, गन्ना का जूस पीजिए, सबसे रामबाण इलाज, और एक हरी सब्जियां खाइए, सलाद गुड।
अपने लाइफ स्टाइल में सलाद को, जो सलाद होता है, चाहे गाजर हो, मूली हो, प्याज हो, दुनिया किसी तरह सैलेड को निश्चित रूप से अपने शरीर का मॉर्निंग का जब भी आप खाना खाएं तो उसका एक हिस्सा बना लीजिए। बिना सलाद के खाना मत खाइए। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास जो सब्जी बनी है ऑयल की, ऑयल जिसमें मौजूद है, वो सलाद जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो जो ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है, चाहे वो फैट्स हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में हो, चाहे मुर्गा बकरा जो भी आप खा रहे हो, उसका जो चिकनाई जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और वो ब्लड में जाने से रोक लेगा और फैट नहीं बढ़ेगा। इसलिए समझ में आ, तो ये जो है हमें सलाद निश्चित रूप से हमें खाना चाहिए। एक और खास बात, कुछ लोग क्या करते हैं कि सब्जियों में जब सलाद खा लेते हैं और खाना खा लिए, तो फिर खाना खाने के तुरंत बाद तुरंत क्या करते हैं? खाना खाने के बाद तुरंत पानी लिया और गड़गड़ करके पानी पी लिया। 1 गिलास पिया, अरे 2 गिलास पी लिए और कहते ऐसे करके। नहीं, गलत। क्योंकि हमारे जो ये इस तरीके का जो ये है स्टमक जो है, इसको हम पेट बोल दें, स्टमक, ठीक है। इस स्टमक में खूब भोजन भरा हुआ है, भोजन है, और जब आप यहाँ पानी पी लेंगे तो चारों तरफ पानी पानी हो जाएगा। जो इनसे हार्मोन्स और इंसुलिन जिनसे हार्मोन्स निकलेगा, HCl जो निकलेगा वो इससे मिलेगा, पानी में भी मिल जाएगा, मामला एसिडिटिक हो जाएगा। जिस तरीके से उसे HCl निकालना चाहिए उतना नहीं निकालेगा, वो उससे कई गुना ज़्यादा निकालेगा। क्यों? क्योंकि वो जान रहा है, मुझे नहीं जाना कि पानी पिया, वो जाना खाना इतना आ गया संख्या में, उतना हम निकाल दे रहे हैं। तो हमारे शरीर में क्या, वो बॉडी पे क्या होगा, पेट में जलन होने लगेगी। इसलिए खाना खाने के बाद 20 से 30 मिनट के बाद ही पानी पिएं। जब ऐसा करेंगे तो हम हमेशा जीवन भर स्वस्थ रहेंगे, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और एक बात और कहूँगा, अब जो मैं अभी स्टार्ट किया हूँ, मेरा जो सब्सक्राइब हुए हैं अभी 105 तक पहुँच गए हैं। मैं इसके लिए सभी हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं उनको मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों के साथ थैंक्स बोलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी से हमें प्रेम देते रहिए, स्नेह देते रहिए, और मैं आपके साथ इसी तरीके की रोचक जानकारियाँ मैं आपको देता रहूँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।